भाव से भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित हूँ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ, मदन मुरारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखे छवि बलि, देखे छवि बलि, हरी में जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधे गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसे सारी दुनिया तारी, जिसे सारी दुनिया तारी, उन चरणों के में, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं। नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप
जीवन धन हो। देख छवि में तो, देख छवि में तो बल बल जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। गुण गौरव करुणावतारम संसार सारम मुझे ध्यान सदा बदल तप ध्यान विंदे भवं भवानी सतम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बोले श्री माते बिहारी लाल की जय। जले निधिगणं पुष्पे देवादिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनम् परमात्मादिवंदनम् हस्तो प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग हाथ में फूल चावल लेकर मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम। जग्नेन जग्यामय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम्। गण अंबिकायै च विद्महे कर्म सिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता। ग्रहाण परमेश्वरः परमेश्वरी प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी लोग अपने यथास्थान बैठकर कथा को बड़े भाव से श्रवण करेंगे और बच्चों से अनुरोध है आप थोड़ी सी पीछे हो जाएं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे ऊपर बुला लो, यहाँ से ऊपर आ जाओ।
राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री सद्गुरु श्री रावतपुरा सरकाराय नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। देयं सदा परिभवग्नामभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। वृद्धार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जिरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा। प्राण प्रयाण समये कफुवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। राधे मेरी स्वामिनी मैं श्री राधे जो को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणों में बास। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति पूजा मूलम गुरो पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रमण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप परम मंगलमय भगवत स्वरूप आनंद सच्चिदानंद घन भगवान श्री राधा रमण श्री बांके बिहारी लाल जी की वांगमयी प्रति स्वरूपा
श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की पावन संहिता में सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण, भगवान श्री सीताराम, भगवान श्री शिव पार्वती के चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करते हुए भूदेव ब्राह्मणों के आचार्यों के चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करते हुए एवं मुख्य यजमान परिवार के रूप में आदरणीय श्री बलबीर सिंह जी यादव सरपंच साहब सपत्नीक, आप दोनों के हृदय में विराजमान भगवान श्री राधा गोविंद के चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। समस्त मातृशक्ति माताओं बहनों को व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम एवं समस्त ग्राम के वासी, क्षेत्रवासी, सभी श्रोतागणों को व्यासपीठ से प्रेम भरा राधे राधे। जोर से बोलिए एक बार राधे। आइए पंचम दिवस की मंगलमयी वेला में हम सभी भागवत भागीरथी में अवगाहन करें। कुछ क्षण भगवान का नाम कीर्तन, तदोपरांत भगवान की मंगलमयी कथा, सभी मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए और भगवान का नाम कीर्तन गाते हुए। बोल श्री राधा रानी सरकार की जय हो। करुणामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दया मयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दया मयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दया मयी राधे राधे। तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। मेरी दया माई राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दया मयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दया मयी राधे। बोले ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के सभी उठाइए दोनों हाथ। राधे बिहारी मन तुलसी का दास है, मन तुलसी का दास है, वो वृंदावन है धाम। रोम रोम में राधा वसे, श्वास श्वास पे श्याम, श्वास श्वास पे श्याम। करुणामयी 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 कृपामयी कृपामयी मेरी दया मयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दया मयी राधे। कृपामयी मेरी दया मयी
स्वामिनी जो काहू केवल भजन है, काहू केवल भजन है, काहू के आचार उपयास भरोसे श्री राधे जुगे सुशोभत पाँव पसार। करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी मेरी दया मोई राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दया मोई राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दया मोई राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। मेरी दयामयी राधे, मेरी दयामयी राधे। बोलिए राधा रमण भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अस्तु। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषिगणों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करा रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के लिए सुखताल में गंगा जी के किनारे मंगलमय भागवत भागीरथी में अवगाहन करवा रहे हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा है कि 7वें दिन तक्षक डसेगा, राजा की अकाल मृत्यु होगी। तो मोक्षदायिनी मुक्ति प्रदायिनी भागवत भागीरथी का पान स्नान राजा परीक्षित कर रहे हैं। सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, नंदस्वा आत्मज उत्पन्ने जाता हिला दो महामना। आहूय विप्राण वेदज्ञा स्नातः शुचिरलंकृता। सुखदेव जी कह रहे राजन, नंदस्वा आत्मज उत्पन्ने। गोकुल में नंद बाबा जमींदार हैं, 9 लाख इनके गौएं हैं। पत्नी का नाम यशोदा है। कोई संतान नहीं, कोई छोरा कोई छोरी नहीं है। बुढ़ापा आ गया। एक दिन सवेरे सवेरे 5 ब्राह्मण और नंद बाबा के यहाँ पधारे। दरवाजा बजाया, खटखटाया दरवाजा। दरवाजा जैसे ही बजाया तो दौड़ के नंद बाबा आए, दरवाजा खोला। और जब दरवाजा खोला तो 5 ब्राह्मण सवेरे सवेरे, माथे पे चंदन है, सुंदर सुशोभित माला पहने हुए हैं, बढ़िया राम नाम का दुपट्टा डाले हुए। जब 5 ब्राह्मणों को नंद बाबा ने देखा, साष्टांग प्रणाम नंद बाबा ने किया। राजन ज्यों प्रणाम किया तो ब्राह्मण बोले, अरे बाबा दूधो नहाओ पूतो फलो, आशीर्वाद दियो नंद बाबा को। दूधो नहाओ पूतो फलो। और ज्यों कहा दूधो नहाओ पूतो फलो तो महाराज झट से नंद बाबा उठे, उठ करके खड़े हुए और कहने लगे कि महाराज जो का कह दियो आपने, ई को कम करो बेटा, जो का कह दियो आपने। बोले का कहो हमने, आशीर्वाद ही तो दो है कि दूधो नहाओ पूतो फलो। अरे बोले महाराज आशीर्वाद दियो सो ठीक है, लेकिन आपने कहा पूतो फलो,
दूध तो हमारे यहाँ खूब है, 9 लाख गैया, लेकिन महाराज पूत नहीं फल रहा हो। ब्राह्मण बोले कोई छोरा छाकरो कुछ नहीं? बोले ना महाराज। ब्राह्मण बोले तो बाबा जब प्रातः काल और ब्राह्मण के मुख से निकल गया है आशीर्वाद के रूप में पूतो फलो, तो अब तेरे को पूत फलेगो। नंद बाबा बोले महाराज तुम मुझे का करना पड़ेगा ये बताओ। बोले कुछ नहीं, तुम केवल 2 समय केवल रबड़ी घुटाओ, बढ़िया दूध की गाय की, और रबड़ी बनवा करके और हम ब्राह्मणों को 2 समय पिलाओ, सेवा करो, और हम तुम्हारे पुत्र होवे के ताई, लाला होवे के ताई जमुना जी के घाट पर जप करेंगे, संतान गोपाल का अनुष्ठान करेंगे। नंद बाबा बोले महाराज सो तो आपने खूब कही, मैं खूब सेवा कियो करूंगो। ब्राह्मण लेके गए नंद बाबा को सीधे जमुना जी के तट पे, संकल्प करायो और जप लाला होवे के ताई प्रारंभ ब्राह्मणों ने कर दियो। इधर जब प्रारंभ हुआ, सुखदेव जी कह रहे राजन, जैसे ही इधर जब प्रारंभ हुआ भगवान की कृपा हुई और यशोदा मैया गर्भ से हुई, और जब गर्भ से हुई तो नंद बाबा के तो आनंद का ठिकाना नहीं है। ब्राह्मणों को प्रणाम किया, बोले महाराज आपको आशीर्वाद लग रहा हो कि फल रहो है। ब्राह्मण बोले फलेगो का है ना। तो स्थिति बताई, और जब स्थिति बताई यशोदा की तो ब्राह्मण बोले बाबा तुम देर मत करो, अब यशोदा भाभी से कछु काम ना कराओ, तुम अपनी बहनों को लेके आ जाओ, तो भाभी की सेवा नंद कियो करे। जब बाल बच्चों होए तो कौन सेवा करे? नंद, जो ननद होती है वो सेवा करे। बोले नंद कौन है? बोले जो अपनी भाभी को बिल्कुल भी आनंद नहीं देवे, पानंद देते आनंद नहीं, इसलिए तो उसका नाम नंद रख दिया। महाराज नंद बाबा गए बगल के ही ब्रजगी में क्षेत्र में और गांव में, एक वहां दोनों बहनें ब्याही थी एक ही घर में, नंदा और सुनंदा। दोनों बहनों को लेके आ गए। दोनों बहनें रात दिन सेवा करें भाभी की, और भगवान से एक ही प्रार्थना, एक ही दुआ मांगे कि हे प्रभु हमारी भाभी के, हमारे भैया के लाला होवे, लाली नहीं होवे। कहे कि अगर लाली भई तो खर्चा बढ़ जाएगा भैया को, हमें कुछ ना मिलेगो, और यदि लाला भाव तो मुंह मांगोगी भेंट मिलेगी, खूब इनाम मिलेगो। तो लाला होवे के ताई प्रार्थना करें। धीरे धीरे समय बीता, ब्राह्मणों ने अनुष्ठान और तेज किया, और समय जब आया तो एक दिन सवेरे सवेरे दोनों नंदा और सुनंदा जगी, और जग करके क्या करें कि जिस कक्ष में यशोदा भाभी लेटती उसमें एक खिड़की थी, तो सवेरे सवेरे रोज उस झरोके से पर्दा हटा करके झांकती थी कि भयो के ना भयो, आखिरी महीना चल रहा, भयो के ना भयो। और एक दिन जैसे ही झरोके से पर्दा हटा के देखा तो एक छोटा सांवरा सा सलोना बगल में भाभी के पड़ा हुआ है, और भाभी की आंख लगी, दौड़ के अंदर की दोनों बहनें। नंदा बोली सुनंदा री भाग खुल गए, देख है गो। बोले है तो गो है, पहले चदरिया हटा के देख तो ले, लाला है कि लाली है, देख ले पहले। तो नंदा ने जो चदरिया हटाई तो देखा ये तो लाला है। दोनों सीधे भागी, नंदा और सुनंदा है गाओ है गाओ है गाओ है गाओ है गाओ। गोकुल की अथाई पे पहुंचती हैं, कुछ ब्रजवासी मिल गए। बोले बहनों कहाँ भयो जे तो बताओ, काय को चिल्ला रही कहाँ भयो? नंदा सुनंदा बोली तुमसे मतलब, तुमको काय को बतावे कि कहाँ भयो? नहीं बताएंगे तुमको, ये बताओ हमारे भैया कहाँ पे हैं? ब्रजवासी बोले तुम्हारे भैया को काम ही कहाँ है, एक ही काम है उनको, रोज ब्राह्मणों की सेवा कर रहे जमुना जी के घाट पे। बोले अब तक क्या कर रहे वहां पे? बोले जाप कर रहे हैं। कैसो जाप? बोले लाला होवे के ताई जाप कर रहे हैं, अबे तक ना भयो जाने कब होएगो, अबे तक ना भयो जाने कब होएगो, यही जाप चल रहा। नंदा सुनंदा भागी जमुना जी के घाट पर, और जमुना जी के घाट पे नंद बाबा को देखा, दोनों बहनें लिपट गई, भैया है गाओ है गाओ है गाओ। और ज्यों लिपट कर है गाओ कहा, नंद बाबा बोले बहनों जल्दी बताओ कहा भाव, जल्दी बताओ। नंदा सुनंदा की सांस फूल रही है और है गाओ चिल्ला रही। नंद बाबा बोले बहनों नहीं बताओगी तो हार्ट का मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अगर बढ़ गया तो सुनने से पहले ऐसा ना सिधार जाओ, जल्दी बताओ।
नंदा सुनंदा बोली कि भैया तुम बाबा बन गए, हम बुआ बन गए। बोल नंद के लाला की जय हो। तो सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, नंद स्वा आत्मज उत्पन्ने जाता हिला दो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिर लंकृता। नंद बाबा सीधे ब्राह्मणों को प्रणाम किए। ब्राह्मण बोले बाबा देखो मैंने कही थी ना आशीर्वाद फल गयो के ना है। नंद बाबा बोले सो तो महाराज आशीर्वाद खूब फलो, लेकिन अब तो हमें अपने लाला को चेहरा देखना है, अब मुखड़ा देखना है। ब्राह्मण बोले ऐसा नहीं देखो जावे, पहले चलो अपनी ये चक्क घुटवाओ, बाल मुड़ाओ। जमुना जी के घाट पे नाई से बाल मुड़वाए गए। बाल मुड़वाने के बाद स्नान की जमुना जी में। स्नान करने के बाद पीले रंग की पीत वर्ण की बगलबंदी पहनी, नई बगलबंदी सिलवाई, वो पहनी गई, बढ़िया सुंदर माला पहनाई गई, चंदन लगाया गया मस्तक पे। और अब ब्राह्मण बोले बाबा अब चलो, अब लाला के दर्शन करेंगे। और जैसे ही कहा लाला के दर्शन करेंगे, एक ब्रजवासी दौड़ता हुआ आया, मटकिया में दही लाया और दही सीधे छत पे से इधर से लेंटर से सीधे ही डाल दिया। और ज्यों दही डाला तो पूरे दही में भीग गए नंद बाबा। नंद बाबा बोले धारी के जोका करो तेने, बता हम अच्छी नई बगलबंदी पहने, अभी अभी तो जमुना जी में स्नान बनाए, तेने दही में पूरा बढ़ा दियो हमको। ब्रजवासी बोले बाबा ऐसा ना बोलो जावे, अरे दही में भीग कर और लाला के दर्शन करने बड़े शुभ माने गए हैं, बड़ा शुभ होवे। जब ये कहा ब्रजवासी ने तो बाबा बोले भैया अगर ऐसी बात है तो ते एक मटकिया और उड़ेल दे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि शुभ ही शुभ हो। बोल नंद के लाला की जय हो। गए ब्राह्मणों के साथ में नंद बाबा घर जाकर के सबसे पहले अपने लाला के दर्शन करे, लाला को निहारा। और इसके बाद नंद बाबा दान दे रहे हैं। लाला की खुशी में, लाला होने की खुशी में नंद बाबा दान देते हैं। तो दान कर रहे हैं, क्या कर रहे दान? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ऐसे लग रहा जैसे साक्षात लक्ष्मी जी भगवान के जन्म में गोकुल में नाच रही हो। आज अन्न धन सोना हीरा चांदी जवाहरात जैसे लातों में पड़े हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। इतना धन पड़ा हुआ है, कोई छू नहीं रहा, ऐसे लग रहा जैसे लक्ष्मी जी नाच रही हो। एक ब्रजवासी बहुत सारे पीतल के बर्तन अपनी बोरी में भर के ला रहा था। ऐसे तो एक गोकुल की अथाई पे आया तो दूसरा ब्रजवासी मिला, बोले कारे काला आयो है, काले के आओ। तो वो कहता है देख हम पीतल के बर्तन लाए, नंबर 1 गेट पर 1 नंबर के दरवाजे पे नंद बाबा पीतल के बर्तन लुटा रहे। तो वो दूसरा ब्रजवासी बोलता कारे धारी के ते पीतल के बर्तन ले बेगो, अरे जे देख हम चांदी के बर्तन लेके आए हैं। बोले कारे जे कितने बट रहे? बोले जे 2 नंबर के गेट पे। सुब्बा ने पीतल के बर्तन वही फेंके बा बोरी और दौड़ लगाई सीधी खाली करके बोरी से 2 नंबर के गेट पे पहुंचा और चांदी के बर्तन भरे और भर के लाया, सिर पे रखे, अथाई पे आया। इतने में एक और फिर मिल गया ब्रजवासी। बोले काला आयो है? बोले देख हम चांदी के बर्तन लाए। कहाँ मिल रहे? बोले 2 नंबर के गेट पर। बोले दारी के दे चांदी ले बेगा। 3 नंबर के गेट पे सोने के आभूषण बट रहे। और जब बाने सुनी के सोने के आभूषण तो चांदी बाने वही फेंक दई और सोना लेवे दौड़ गो। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि नंद स्वा आत्मज उत्पन्ने जाता है लादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिर लंकृता। नंद बाबा आज इतना लुटा रहे हैं कि लक्ष्मी जी नाच रही हैं। कम नहीं पड़ रहा धन धान्य, कम नहीं हो रहा, जितना देते हैं उससे चौगुना कोष में जमा हो जाता है। ऐसे लक्ष्मी जी नाच रही हैं, दे रहे हैं दान। अब बोले दान किनको देना चाहिए? तो दान के बारे में बताया कि याचिका नैव याचन्ते बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे दीयताम दीयताम नित्यम तातुर गतिरी दसी।
दो प्रकार के लोग होते हैं दान लेने वाले, एक होते हैं सत्पात्र और एक होते हैं कुपात्र। अब दान हमें ये सोच समझ के करना चाहिए कि दान हमारा जा कहाँ रहा है। सुपात्र के लिए यदि दान देंगे तो हम और धनी होंगे, और यदि कुपात्र के लिए दान दे दिया अपन ने तो अपन गरीब हो जाएंगे, निर्धन हो जाएंगे। जैसे किसी का पता नहीं है, कोई मांगने आया, कई लोगों को ट्रेनों में मिल जाते, कहीं भी तीर्थ स्थल, बोले लो 10 रुपए ले लो, अपन दे देते 10 रुपए 20 रुपए, ऐसे उनने शाम तक 200 करे और गए कलारी पे और ठोके आए। क्या करेंगे बताओ? जो ट्रेनों में मांगते हैं वे करते क्या है? उनका यही काम है। भाई कोई अगर कहता है तो अरे बोले गरीबों को देना चाहिए, माना कि गरीबों को देना चाहिए, लेकिन धन नहीं देना चाहिए। उन्हें भोजन करा दो, समोसे खिला दो, चाय पिला दो, कपड़ा दिला दो, सामग्री आप दो। आप ये नहीं कि आप उनको पैसे दे दिए। तो जो धन का दान है वो सुपात्र को करना चाहिए, जिसका हमें मालूम तो चले कि ये जा कहाँ रहा है। अब तुमने तो कह दिया, हम तो दे दिया, कहते कई लोग हमने तो अपने से दे दिया दान, अब वो उसका मन है जो करे। ऐसे कैसे करे? सुपात्र को जाएगा तभी हमें लाभ होगा। कह रहे कि सतपात्र दानाश्च भवेद धनाढ्यो। बोले सतपात्र को दान देने से, जो दान देने वाला है वो धनवान होता है। और लिखा अदत्त दानाद भवेद दरिद्रो, और जो कुपात्र को दान देता है वो दरिद्र होता है। तो दान भी हमें सोच समझ करके करना चाहिए। तो इधर दान दे रहे हैं नंद बाबा, खूब लुटा रहे हैं लाला के जन्म में। और सभी ब्रज की नारियां जिनने 84 गज के लहंगा सिलवा करके रखे थे कि जब यशोदा के लाला होएगा तो पहन के जाएंगे, तो वे ब्रज की नारियां बधाइयां ले लेके आ रही हैं, मैया को बधाई दे रही। नंद बाबा को ब्रजवासी ग्वाल जो है वो बधाइयां दे रहे हैं। खूब चारों ओर आनंद छाए हुए हैं। क्यों? बोले नंद के आनंद भयो। भगवान का जब जन्म होता है तो आनंद होता है। भगवान आनंद है, आनंद स्वरूप है। अवध में दशरथ जी के यहाँ जब हुए थे तो भी आया था, बोले अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। तो भगवान आनंद स्वरूप है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब बधाइयां नाचते गाते 6 महीने हो गए। 6 महीने से ना किसी को प्यास लगी है, ना भूख लगी है, ना किसी को नींद आई है। भूख प्यास नींद सब खत्म है उस समय, क्योंकि आनंद आ रहा है। और जब आनंद आता है ना तो भूख प्यास सब मिट जाती कि नहीं? अब बोले कथा में आनंद नहीं आता। आजकल के लोगों को अधिकांश मैंने देखे कथा में नहीं आएगा। कथा यदि रात में करने लग जाओ एक एक करके सब निकल जाएंगे। और यदि कथा की जगह ऑर्केस्ट्रा नचवाए दो फिर देखो तुम, पूरी रात आदमी नहीं भगे, पूरी रात। तो संसार को सिस्टम ही है स्वयं। कथा और व्यथा में बड़ो अंतर। एक जगह भागवत भाई सो जैसे ही समापन विश्राम होवे पे आई, सो गांव में तो रहते ही हैं 2-4 ऐसे आदमी। सो जजमान को सूद बना दई, एक काम करो भागवत के समापन पे लोकगीत करवा लो। तो बोले अकेले लोकगीत में मजा नहीं आए, बोले तू नचनारी हो राजा वे फिर देखो आना। सो भैया बताओ सूद या 4 जनन ने बंधाई, सो जजमान को फिट बैठ गई। तो भागवत के समापन पे बढ़िया लोकगीत भाई राई भाई नची। तो महाराज को एक तरफ तखत महाराज को डार दो तो के महाराज जो कार्यक्रम हो जान दो के बाद विदाई कर रहे। अब जैसे ही सब कार्यक्रम निपट गए, नचाई सब हो गई, तो विदाई में सो देखे तो सबकी विदाई हुई, वे चली गई। उन्हें बढ़िया 3000 रुपया देगा, 3000 ले गई, 3 घंटा की चली गई। अब कहीं महाराज और रह गए, इन्हें पहुंचाओ, इनकी विदाई करो। सो महाराज को भी तिलक लगाओ, विदाई दई, सो 300 रुपया निकाल के दे दे। सो महाराज कर लेगे का हो, हम 7 दिना से गरो फाड़ रहे, 7 दिना से कथा सुना रहे, सो हमें 300 और बस 3 घंटा हो नच गई, सुबह 3000। कहीं के फूटी आंख विवेक की का करवे जगदीश, और राम कली के 300 पंडित जी के 30।
तो बोले कलिकाल ऐसा है, तो उन्हें तो 3000 दे दे आदमी, लेकिन महाराज की बात आए तो 300 भी नहीं निकले। बोले भक्तवत्सल भगवान की, प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज 6 महीने से किसी को भूख प्यास नींद नहीं है, और 6 महीने जैसे ही हुए पूरे तो नंद बाबा को एकदम ध्यान आई कि अरे राम राम, हम तो कंस को कर दे वो भूल गए, क्योंकि 9 लाख गैया हैं, और 9 लाख गैयों पर कंस टैक्स लगाता है, इनकम टैक्स भरना पड़ता नंद बाबा को, जमींदार है वहां के गोकुल के। तो नंद बाबा ने ब्रजवासियों को बुलाया और कहा भैया गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गता नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुम कुरुद्वः। भैया हम जा रहे हैं मथुरा कंस का कर देने, और तुम सब भैया गोकुल की और अपने लाला की रक्षा करियो, लाला पे कोई संकट ना आवे, रक्षा करियो। ब्रजवासी बोले बाबा काहे को डर पाए रहो, तुम खुद डर पाए रहो, हमें डर पाए रहो, एक काम कर तू आराम से जा और आराम से कर देना और आराम से आना, हम सब यहाँ लाला की रक्षा और गोकुल की देखभाल कर लेंगे। नंद बाबा निश्चिंत होकर के चले, पहुंचे मथुरा। मथुरा में कंस को नमस्कार किया। कंस बोला अरे नंद बाबा इतना समय कैसे हो गया, देर क्यों कर दी भाई कर देने में। नंद बाबा बोले महाराज क्षमा चाहता हूँ, यह बुढ़ापे में एक लाला भयो, लाला की खुशी में हम सब इतने बावरे है गए कि समय को कुछ भानी ना रहो। कंस बोला अरे लाला बहो, क्या है लाला बहो? बोले हाँ महाराज। अरे बोले मेरो भी आशीर्वाद है, तेरो लाला जुग जुग जीवे। बोल नंद के लाला की औदारी क्यों, जो कहां से पतो कि जई के घर में हमारा काल पैदा भो, जो पतो ना है, आशीर्वाद ले रहे भगवान तेरो लाला जुग जुग जीवे। तो भगवान की ऐसी लीला नंद बाबा ने कर दिया। कर देने के बाद विचार करने लगे कि 6 महीना हो गए, कोई राशन सामग्री आदि तो कुछ गई नहीं बाजार से मथुरा थे, तो ये बाजार में चले गए सामान खरीदने। और नंद बाबा मथुरा से गोकुल नहीं पहुंच पाए, उससे पहले पहुंच गई पूतना मौसी। सुखदेव जी कह रहे राजन कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चकार च निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना पहुंच गई। पूतना पहुंची कैसे? जैसे ही वो आकाश में उड़ के कन्या गई, और कन्या ये कह के गई कि तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। तो कंस ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी में सब राक्षस इकट्ठे भए। कंस बोला क्या करें क्या करें। कई राक्षस बोलते हैं हम मारेंगे, बोले हम मारेंगे। कंस बोला मारोगे कैसे? तो किसी के पास कोई सुझाव नहीं था। तो उसी राक्षसों की भीड़ में पूतना खड़ी थी, जो बकासुर की बहन है, वो सामने आई हाथ जोड़े, बोले महाराज की जय हो। कंस बोला हाँ बताओ कौन हो? बोले महाराज हमारा नाम पूतना। बोले पूतना मतलब? अरे बोले महाराज जिसके रहते किसी का पूत जिंदा रह जाए तो मेरा नाम पूतना बेकार है। पूत ना मैं रहूंगी तो किसी का पूत जिंदा नहीं रहेगा, तो पूतना नाम है। बोले बताओ कैसे मारेगी? पूतना बोली महाराज हम अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगा के जाएंगे, और 6 महीने के भीतर जितने भी बच्चे हुए हैं, शिशु हुए हैं, उन सबको विष पान कराते, दुग्ध पान कराते मारते जाएंगे। जब ये कही तो कंस बोला कायरी कौन अपनो लाला तेरे को दे देगो के ले पूतना दूध पिला दे? कौन देगो तेरी गोदी में? अरे तू राक्षसी है, तू राक्षसी है। जटा जूट से तेरे बाल हैं, बड़े बड़े लंबे तेरे कान हैं,